मित्रों नमस्कार। मैं शैलेंद्र सक्सेना अतिथि शिक्षक साथियों की ओर से मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी से निवेदन करना चाहता हूं कि स्वयं आपने तथा आदरणीय शिवराज जी ने अतिथि शिक्षकों तथा अतिथि विद्वानों के पक्ष में महापंचायत में जो घोषणाएं की थी, उन घोषणाओं को आपके ही अधीनस्थ कार्य करने वाले अधिकारी पलीता लगा रहे हैं। अतिथि शिक्षकों को तो सीएल तक नहीं दी जा रही, जबकि अतिथि विद्वानों को बाकायदा शासकीय अवकाश दिए जा रहे हैं। हालांकि धोखा उनके साथ भी हुआ है। आदरणीय शिवराज जी ने कहा था कि इनको 50,000 रुपये महीने फिक्स वेतन दिया जाएगा। वह वेतन नहीं दिया जा रहा है, उनको दिहाड़ी का मजदूर बनाकर रख दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा था कि इन लोगों को स्थानांतरण की सुविधा दी जाएगी। अब स्थानांतरण की सुविधा में केवल पोस्ट ग्रेजुएशन को आधार बनाया गया है। जो लोग पीएचडी हैं, नेट हैं, सेट हैं, उनकी कैटेगरी ख़त्म कर दी गई है। कैसे होगा न्याय उनके साथ? कैसे हो पाएगा उनका ट्रांसफ़र? अधिकारियों ने केवल परसेंटेज बेस को, पोस्ट ग्रेजुएशन के परसेंटेज बेस को आधार बनाकर ट्रांसफ़र चालू किए हैं। जो अनुभवी हैं, जो वास्तव में बहुत दूर दूर अपने घरों से दूर अतिथि विद्वान के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनको तो ये मौका ही नहीं मिल रहा है। इसी प्रकार हमारे अतिथि शिक्षक साथियों को ना तो उनको शासकीय अवकाश दिए जाते हैं, घर में किसी की मृत्यु हो जाए, भाई की तबीयत खराब हो जाए, पत्नी का स्वास्थ्य खराब हो जाए, माँ की डेथ हो जाए, पिता की डेथ हो जाए, प्रभारी प्राचार्यों को, बाबुओं को ना कोई दया है, ना ममता है, ना सद्भावना है। वे हिटलर बने हुए हैं। ऐसा लगता है कि स्कूलों में अघोषित इमरजेंसी है। और ये उन स्थानों की स्थिति है जहाँ पर प्रभारी प्राचार्य अतिथि शिक्षकों से बहुत कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन एन के एन प्रकारेण वे नौकरी में आ गए हैं और अपनी हिटलर शाही दिखा रहे हैं। ऐसे लोगों को तो तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। मेरा बहुत आदरपूर्वक आपसे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी से निवेदन है कि सभी अतिथि शिक्षकों को शासकीय अवकाश दिए जाएं, जिस प्रकार अतिथि विद्वानों को दिए जा रहे हैं। महापंचायत में अतिथि शिक्षकों के लिए जो भी घोषणाएं आपने की थी, उनका तत्काल प्रभाव से पालन किया जाए। अधिकारियों को आप निर्देशित कीजिए, आदेशित कीजिए। वे नहीं चाहते कि आने वाले लोकसभा चुनाव में आपका परचम लहराए, इसीलिए वे ऐसी स्थितियां पैदा कर रहे हैं। बीच सत्र में से हजारों अतिथि शिक्षकों को निकाल बाहर किया है। क्या ये न्याय है? दीपावली पर कई अतिथि शिक्षकों को घर बिठा दिया गया। अभी दिसंबर के बाद और रेगुलर ये अतिथि शिक्षक साथियों को बाहर निकाला जा रहा है। प्रमोशन के नाम पर, उच्च पद प्रभार के नाम पर, ट्रांसफ़र के नाम पर अतिथि शिक्षकों की बलि दी जा रही है। बहुत विनम्रतापूर्वक निवेदन है आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय शिवराज जी, अब आप एक बड़े राष्ट्रीय स्तर के व्यक्तित्व हैं। भारतीय जनता पार्टी में आपकी बहुत गहरी पहचान है, गहरी पकड़ है। इसी प्रकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी बहुत संवेदनशील हैं। आप दोनों ने मिलकर ही अतिथि शिक्षकों तथा अतिथि शिक्षकों के लिए, अतिथि विद्वानों के लिए न्याय की बात की थी। और खुद शिवराज जी, आपने स्वीकार किया था कि अतिथि शिक्षकों का बहुत शोषण हुआ है। आपको याद होगा महापंचायत में 2 सितंबर का वह दिन, जब हजारों अतिथि शिक्षकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से आपका जबरदस्त भव्य स्वागत किया था। आपके एक एक वाक्य पर जोरदार करतल ध्वनि के साथ आपका स्वागत किया था। आप धीर वीर गंभीर हैं। और अतिथि शिक्षक साथियों ने अपना मानदेय दुगना होने के बाद और मैं आपको बताऊं, मानदेय दुगना होने की खुशी तो काफूर हो गई। आज तक दुगना मानदेय भी नहीं मिला है। कई अतिथि शिक्षक साथी ऐसे हैं जो घर से कुछ ठीक उनकी आर्थिक व्यवस्था है, वे तो अपना घर चला रहे हैं, लेकिन कई आर्थिक
परेशानियों के कारण जो लोग केवल इसी व्यवस्था पर निर्भर हैं, उनका घर नहीं चल रहा। आदरणीय शिवराज जी, परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मेरा आप दोनों विशेष व्यक्तित्व, जो आप दोनों ही संवेदनशील भावों से भरे हुए हैं, मेरा विनम्र निवेदन है, अतिथि शिक्षकों के साथ न्याय कीजिए। उनकी तत्काल प्रभाव से विभागीय परीक्षा की घोषणा कीजिए। अतिथि शिक्षकों को 50% आरक्षण सरकारी नौकरी में दिया जाए, यह घोषणा भी पालन होना चाहिए। और जिन अतिथि शिक्षक साथियों को निकाल दिया गया है, उन सभी अतिथि शिक्षकों को वापस उसी वर्ग में शामिल किया जाए जिस वर्ग में वे कार्यरत थे। यह न्याय होगा। मुझे निवेदन है, मेरा निवेदन है, आप इस निवेदन को स्वीकार कीजिए और ईश्वर करे आपका यश, आपकी समृद्धि, आपका सुख दिनों दिन बढ़े। इन अतिथि शिक्षक साथियों के साथ और अतिथि विद्वानों के साथ भी न्याय कीजिए। धन्यवाद। सदैव आपका शैलेंद्र सक्सेना।